यहाँ क्यों पूजा कर रही है? आज तो इसे सबक सिखा कर रहूंगी। नाजिया, तुझे किसने कहा मेरे पूजा घर में घुसने को? मेरा सारा पूजा घर तूने अपवित्र कर दिया। अब मुझे सारा मंदिर गंगा जल से धोना होगा। तू एक मुस्लिम लड़की है। तुम लोग सिर्फ नमाज पढ़ते हो। तुम्हें मेरे मंदिर में घुसने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, इसने तो मेरी रसोई में घुसकर मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तुझे किसने कहा था कि मेरी रसोई में आकर खाना बनाने को? मुझे तेरे हाथ का खाना नहीं खाना है। खाना तो दूर की बात है, मुझे तेरे हाथ से पानी भी नहीं पीना है। मेरी रसोई से अभी बाहर निकल जा। माँ जी, बाहर अम्मी और अब्बू आए हैं, आप बाहर जाकर उनसे मिल लो। सुनो, वो तुम्हारे अम्मी अब्बू हैं, मुझे उनसे नहीं मिलना है। और हाँ, उन्हें मेरे बर्तनों में पानी मत पिला देना। शांति नाम की महिला अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में उसका पति और उसका एक बेटा पंकज था। पंकज अपने माँ बाप की खूब सेवा किया करता था। वह रोज सुबह उठकर पूजा पाठ किया करता और फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाया करता था। वह बहुत मेहनती था। ऑफिस के सभी काम करने वाले भी पंकज से बेहद खुश रहा करते थे। पंकज के ऑफिस में एक नाजिया नाम की लड़की काम किया करती थी। दोनों बेहद ही अच्छे दोस्त थे और धीरे धीरे उनके दोस्ती प्यार में बदल गई। और एक दिन पंकज ने नाजिया से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पंकज, तुम एक हिंदू हो, हम दोनों के बीच शादी होना बहुत ही मुश्किल है। हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। लेकिन कुछ समय बाद पंकज और नाजिया ने शादी कर ली। और पंकज जब नाजिया को शादी के बाद घर ले गया तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने शादी कर ली है और ये आपकी बहू है। पंकज, ये तो मुस्लिम लड़की है। तुमने एक मुस्लिम लड़की से शादी की है। हाँ माँ, इसका नाम नाजिया है। ये मेरे साथ ऑफिस में ही काम करती है और हम दोनों ने आज मंदिर में शादी कर ली है। लेकिन मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। मुझे इस घर में मुस्लिम बहू नहीं चाहिए। शांति, तुम शांति रखो। घर में बहू आई है, अब ये हमारे घर की बहू है और तुम पहले ही दिन इससे झगड़ने लग गई। सुनो जी, जहाँ खड़े हो वहीं चुपचाप से खड़े रहो। बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मैं से अपनी बहू नहीं मानती। इतना कहकर शांति गुस्से से लाल होकर अपने कमरे में चली जाती है। देखा पंकज, मैं तुम्हें इसीलिए मना कर रही थी कि हमारी शादी होना मुश्किल है। कोई बात नहीं नाजिया, अभी माँ नाराज है। कल सुबह तुम उनके लिए गर्मा गर्म खाना बनाना, उनका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। आखिरकार लड़ाई झगड़ों के साथ वह रात गुजर जाती है। अगले दिन नाजिया सुबह जल्दी उठकर किचन में खाना बना रही थी। तभी उसकी सास वहां पर पहुंच जाती है। हे भगवान, इसने तो मेरी रसोई में घुसकर मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तुझे किसने कहा था कि मेरी रसोई में आकर खाना बनाने को? माँ जी, मैं तो सबके लिए गर्मा गर्म खाना बना रही थी। आप मेरे हाथ का खाना खाकर देखिए, आपको बेहद ही अच्छा लगेगा। मुझे तेरे हाथ का खाना नहीं खाना है। खाना तो दूर की बात है, मुझे तेरे हाथ से पानी भी नहीं पीना है। मेरी रसोई से अभी बाहर निकल जा। रसोई से सास और बहू की झगड़े की आवाज सुनकर पंकज और उसके पिता भी वहां पर आ जाते हैं। माँ, तुम सुबह सुबह क्यों झगड़ा कर रही हो? मैंने ही नाजिया को खाना बनाने के लिए बोला था। पंकज, ये लड़की आज के बाद मेरे घर पर खाना नहीं बनाएगी। इससे कह दो कि यह मेरी रसोई घर से दूर रहे। उधर नाजिया के अब्बू अम्मी भी नाजिया के बारे में बात कर रहे थे। सुनो नाजिया के अब्बू, हमारी नाजिया ने हिंदू लड़के से निकाह तो कर लिया है, लेकिन वहां पर वो कैसे रह रही होगी। चलो हम नाजिया के ससुराल चलते हैं। तुम ठीक कहती हो नाजिया की अम्मी, हम आज ही अपनी नाजिया से मिलने जाएंगे। आखिर वह हमारी बेटी है। तब नाजिया के अब्बू अम्मी उससे मिलने उसके घर पहुंच जाते हैं। अपनी अम्मी और अब्बू को देखकर नाजिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह बहुत ही खुश हो जाती है। अम्मी अब्बू, आप दोनों कैसे हो? नाजिया मेरी बच्ची, कैसी है तू? तेरे से मिलने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने तेरे अब्बू से कहा कि चलो आज नाजिया से मिलने चलते हैं। अम्मी, आपने बहुत अच्छा किया। आप यहाँ पर आए, मुझे बहुत ही खुशी हुई। लेकिन पंकज तो अभी घर पर नहीं है, वो तो ऑफिस में गए हैं। कोई बात नहीं बेटा, हम दामाद जी से फिर कभी मिल लेंगे। अम्मी आप बैठो, मैं अपनी सासू माँ को बुलाकर लाती हूँ। तब नाजिया अंदर जाती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, बाहर अम्मी और अब्बू आए हैं, आप बाहर जाकर उनसे मिल लो। सुनो, वो तुम्हारे अम्मी अब्बू हैं, मुझे उनसे नहीं मिलना है। और हाँ, उन्हें मेरे बर्तनों में पानी मत पिला देना। तब नाजिया किचन में जाकर बहुत रोती है और कुछ देर बाद बाहर आकर अपनी अम्मी अब्बू से बोलती है, अब्बू, सासू माँ तो अभी घर नहीं है, वो तो बाजार गई है। मैंने सोचा वो अंदर ही होगी। कोई बात नहीं नाजिया, हम उनसे फिर कभी मिल लेंगे। चलो ठीक है, अब हम घर जाते हैं। उस दिन नाजिया बेहद ही दुखी थी और वह पूरा दिन अपने कमरे पर ही बैठी रही। शाम को नाजिया ने अपने पति को सारी बात बताई। तब पंकज को सुनकर बहुत ही दुख हुआ। नाजिया अपनी सास को खुश करने के लिए दिन रात लगी रहती थी। एक दिन नाजिया सुबह सुबह उठी और मंदिर में पूजा करने लगी।
उसने सोचा उसकी सास यह देखेगी तो उसे बेहद ही खुशी होगी। लेकिन सास ने जैसे ही नाजिया को पूजा घर में देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरे मंदिर में घुसकर उसे अपवित्र कर दिया। अपने घर जाकर नमाज पढ़े। यहाँ क्यों पूजा कर रही है? आज तो इसे सबक सिखाकर रहूंगी। नाजिया, तुझे किसने कहा मेरे पूजा घर में घुसने को? मेरा सारा पूजा घर तूने अपवित्र कर दिया। अब मुझे सारा मंदिर गंगा जल से धोना होगा। सासू माँ, मैं तो अब आपके परिवार की बहू हूँ, तो मैं तो मंदिर में पूजा कर सकती हूँ ना, इसलिए मैं मंदिर में पूजा करने आई थी। तू एक मुस्लिम लड़की है। तुम लोग सिर्फ नमाज पढ़ते हो। तुम्हें मेरे मंदिर में घुसने की जरूरत नहीं है। उस दिन ये सब देखकर पंकज भी हैरान हो गया और उसने घर छोड़ने का फैसला किया और आखिरकार पंकज नाजिया को लेकर किराए के घर पर रहने लगा। पंकज और नाजिया दोनों पहले की तरह ऑफिस जाने लगे और अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो आपको कैसी लगी यह कहानी? आप भी इस पर अपनी राय दीजिए। साथ ही हमारे चैनल चटपटी कहानियां को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप तक ऐसे ही मजेदार और शानदार कहानियां लेकर आते रहे। धन्यवाद।